हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से आपका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट किए हैं और फिजिक्स में हमारा बहुत ही दमदार चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है लाइट। तो लाइट में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो जो भी लोग नए होंगे वो पिछला वीडियो जरूर देखकर तब यहाँ तक आइएगा, क्योंकि पीछे के कॉन्सेप्ट को अगर जाने बिना आप डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं तो ये आपका सबसे बड़ा गलती हो सकता है और ये चैप्टर आपको पूरे लास्ट तक बोरिंग लग सकता है। इसलिए पहले का टॉपिक को जरूर कवर कीजिए, तब इस टॉपिक पर आइए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। ये पूरा लाइट ही चैप्टर बड़ा दमदार है, तो टॉपिक क्यों नहीं अच्छा होगा, टॉपिक भी हमारा अच्छा है। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस किसी स्फेरिकल मिरर के द्वारा कैसे होता है। हम लोग पिछले वीडियो में स्फेरिकल मिरर के बारे में जाने थे। स्फेरिकल मिरर का पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ, हर एक चीज हम लोग जाने थे। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग को ये जानना है कि जो स्फेरिकल मिरर का दो टाइप था, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। एक कॉनकेव और दूसरा हमारा कॉन्वेक्स। ये दोनों मिरर को और एक नाम से जानते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा हुआ है। मतलब डायरेक्ट ये नाम ना दे करके कॉनकेव के जगह पर कन्वर्जिंग मिरर लिख देता है और बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कन्वर्जिंग मिरर क्या है आखिरकार में। उसके बाद कॉन्वेक्स के जगह पर डाइवर्जिंग मिरर लिख देता है। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन में डाइवर्जिंग यूज कर दिया जाएगा, कन्वर्जिंग यूज कर दिया जाएगा और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा मिरर आ गया। इसलिए आज इसको हमें क्लियर करना है कि कॉनकेव मिरर को ही हम लोग कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं, यानी कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। ये कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर पे बातें हम लोग किए थे, बड़ा ही डिटेल तरीके से किए थे। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं जा करके। फिर भी एक बार रिकॉल करा देते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा मिरर आपको दिख रहा होगा, ये केव के साइज का, यानी इसका जो अंदर वाला पार्ट है, ये जो अंदर वाला पार्ट है, इनर पार्ट, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। यानी लाइट यहाँ से आएगा और टकरा के वापस जाएगा। ये इसका रिफ्लेक्टिंग साइड है। लाइट जैसे ऐसे आया इंसिडेंट रे और टकरा के वापस चला गया, तो ये आपका कौन सा मिरर हुआ? कॉनकेव मिरर हुआ। कॉनकेव मिरर का क्या खासियत है कि इसका जो आउटर पार्ट है, इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो आपका पॉलिश्ड रहेगा, सिल्वर से किया हुआ रहेगा, पेंट से किया हुआ रहेगा। लेकिन जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट में लाइट आकर के रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा। ये बातें था हमारा कॉनकेव का। अब कॉन्वेक्स में क्या था कि जस्ट इसका अपोजिट था कॉन्वेक्स। मतलब बात करें यदि हम कॉन्वेक्स का, तो कॉन्वेक्स को आप इस तरीके से बना सकते हैं कि इसका जो इनर पार्ट है वो इस बार पॉलिश्ड था, यानी इनर पार्ट पे लाइट नहीं आएगा। इनर पार्ट हमारा इस बार क्या था? पॉलिश था। और जो आउटर पार्ट है उस पर लाइट आकर के रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब वो किधर की ओर रिफ्लेक्ट होगा वो बातें हम लोग अभी जानेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए कि लाइट रे आया यानी इंसिडेंट रे आया, और इंसिडेंट रे आने के बाद इसके जो बाहर का सरफेस दिख रहा है, जो बल्ज आउट सरफेस है यानी उभरा हुआ सरफेस है, इससे लाइट टकरा के फिर वापस चला जाएगा, किसी एक डायरेक्शन में जाता है। उस पर हम लोग बातें करेंगे। तो ये आपका बातें था कॉनकेव और कॉन्वेक्स का। तो अब इसे हम बात ये करते हैं कि कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर किसी चीज को इकट्ठा कर देना। कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठा करना। मतलब कॉनकेव मिरर में ऐसा क्या देखने को मिलेगा कि इसे हम कन्वर्जिंग मिरर का नाम दे दिए। तो आइए इसे एक डायग्राम के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर एक हम कॉनकेव मिरर बनाते हैं। ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है और ये पीछे के साइड में हम लोग इसे पॉलिश कर दिए हैं। ये जो पॉलिश किए हैं आपका, ये सिल्वर का पॉलिश हो सकता है और उसको बचाने के लिए सिल्वर को हम लोग ऊपर से पेंट का यूज कर सकते हैं। कल सब लोग हम लोग पढ़े थे कि ये जो लाइन दिखता है ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, और यहाँ पे आपका सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों? क्योंकि ये एक स्फेयर का पार्ट था। ये सब पे बात हो चुका है। ये हमारा पोल कहलाता था, और पोल और सी के बीच में जो मिड पॉइंट है उसे हम लोग फोकस का नाम देते थे, और फोकस और पोल के बीच का जो लेंथ है उसे हम लोग फोकल लेंथ का नाम देते थे। यहां तक बातें क्लियर होगा, उम्मीद करते हैं आप सभी को। अब होता क्या है कि जब ये प्रिंसिपल एक्सिस जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम कोई लाइट रे को लाते हैं,
इफ वी कम्स लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, ये डायरेक्शन दे दिए हैं कि कहां से कहां आ रहा है, तो ये क्या होता है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट से पास कर जाता है। ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट से क्या हुआ, पास कर गया रिफ्लेक्ट होने के बाद। दूसरी कंडीशन कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से भी अगर हम लाएं लाइट रे को, ये इंसिडेंट रे है, तो यहाँ पे टकराने के बाद, क्योंकि ये तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या करेगा कि सीधा इस लाइन को फॉलो करते हुए आगे की ओर निकल जाएगा, मतलब आपका इस पॉइंट से निकल जाएगा। तो आप इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं, इस कंडीशन में हम ये देख रहे हैं कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो ये एक पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो ये एक पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के वापस जा रहा है। इससे हमको क्या पता चला कि अगर इनफाइनाइट लाइट रे भी आएगा तो इस पॉइंट पे पैरेलल, इनफाइनाइट लाइट रे आएगा तो इस पॉइंट से वापस चला जाएगा, मतलब वो सब लाइट रे को आता हुआ एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर का नाम देते हैं। यानी कन्वर्जिंग मिरर हमारा क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर ही हमारा कॉनकेव मिरर है। क्यों, क्योंकि जितना भी पैरेलल लाइट रे आता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो सब रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर आके कन्वर्ज हो जाता है, जिस पॉइंट का नाम है फोकस। ये पॉइंट आप देख सकते हैं, इस पॉइंट का नाम है फोकस। सो वी कैन से दैट कॉनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। यहां तक बातें आपको क्लियर होगा। वही पॉइंट इसमें लिखा हुआ है डिफिनेशन के रूप में कि व्हेन लाइट रेज कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद मिट्स यानी मिल जाता है एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर जिसका नाम है फोकस। यानी यहां से आपको दो चीजें पता चल गया। अगर फोकस को भी डिफाइन करना हो आप तो कर सकते हैं बिल्कुल यहाँ से, यानी फोकस अगर आपको डिफाइन करना हो ये कॉनकेव मिरर में तो आप बिल्कुल कर सकते हैं कि फोकस क्या होता है। मतलब इसमें हम बोल सकते हैं व्हेन लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट विल कन्वर्ज एट ए पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। आप अपने से बनाकर एकदम क्लियर लिख सकते हैं, चीजों को समझना होगा। पहले पैरेलल आएगा, वो एक पॉइंट से जाएगा जिसका नाम है फोकस, इसलिए हम इसे कन्वर्जिंग मिरर का नाम देते हैं, कॉनकेव मिरर। दूसरा, इसका यूजेस हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कि इसका यूजेस कहाँ होता है। अब नेक्स्ट जो बातें हमें जानना है वो ये जानना है कि हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है, हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है, हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है उसे हम लोग डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, ये डाइवर्जिंग मिरर का नाम हम क्यों देते हैं। यानी कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जाना जाता है, ऐसा क्यों। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, डाइवर्ज का मतलब होता है बिखर जाना, फैल जाना, स्प्रेड हो जाना, यानी चारों तरफ वो फैल जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्ज। यानी कॉन्वेक्स मिरर लाइट को क्या कर रहा होगा, डाइवर्ज कर रहा होगा। ये डाइवर्ज क्यों कर रहा होगा, ये अभी हम लोग इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं क्लियरली। पहले तो हमें एक कॉन्वेक्स मिरर बनाना होगा, तो कॉन्वेक्स मिरर आप सभी को पता चल गया होगा कि किस टाइप से बन सकता है। यानी कॉन्वेक्स मिरर का ये जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो बाहर की ओर रहता है और जो इनवर्ड साइड है वो आपका पॉलिश्ड रहता है। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर है तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस हमें बनाना ही पड़ेगा, ये इसका सेंटर कहलाता है। यानी इस मिरर का सेंटर इधर रहेगा, इस बातों को आपको ध्यान देना होगा क्योंकि ये एक स्फेयर का पार्ट है। ऐसे अगर हम लोग मिलाएंगे तो ये हमारा एक स्फेयर का पार्ट बनेगा, तो इसका सेंटर इधर रहेगा। जब सेंटर ही इधर रहेगा तो यहाँ पे आपका जो फोकस है वो भी इधर रहेगा, ये जो पोल है पोल आपका यहाँ पे रहेगा। यहाँ तक बातें आपको क्लियर होगा उम्मीद करते हैं। अब इसमें देखना ये है कि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। अब लाइट रे को हम इधर से क्यों नहीं लाएं, इधर से इसलिए नहीं लाएं क्योंकि इधर तो पॉलिश्ड किया हुआ है, इधर तो सिल्वरिंग किया हुआ है, इधर तो पेंट लगा हुआ है, तो इधर से लाइट रे आने के बाद रिफ्लेक्ट कहाँ करेगा, हमेशा लाइट रे रिफ्लेक्ट कहाँ करता है, स्मूथ सरफेस पे, तो इसलिए लाइट रे इधर से आएगा। इसमें किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। लाइट रे हमारा आया, यहां से टकराया, टकराने के बाद क्या होता है
कि ये इधर चला जाता है। ये इसका नेचर है डाइवर्ज करने का, इस मिरर का खासियत है, इस मिरर का नेचर ही है कि वो डाइवर्ज कर दिया लाइट को। फिर से लाए एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे को, ये आपका इंसिडेंट रे है, और ये क्या किया कि डाइवर्ज कर दिया इस डायरेक्शन में। मतलब आप इनफाइनाइट लाइट रे को ला करके देख लीजिए, कितना भी ला करके देख लीजिए, वो जब भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लाइट रे डाइवर्ज हो जाएगा। कौन से मिरर में? कॉन्वेक्स में। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर का नाम दिया जाता है। अब ये डाइवर्ज तो हो गया, लेकिन अगर इसे पीछे हम मिलाना चाहते हैं, यदि ऐसे एक डॉटेड पॉइंट के द्वारा, क्योंकि अपियर्स टू मीट कर रहे हैं, एक्चुअली में लाइट रे तो ये आपका बिखर गया इधर की ओर, लेकिन हम क्या करते हैं कि पीछे डॉटेड करके अपियर्स टू मीट अगर करना चाहते हैं कि ये लाइट रे एक दूसरे से यहाँ पे मिल गया। अब हमें क्या इसमें दिखता है कि लग रहा है ये लाइट रे फोकस से जा रहा था। अब हमें क्या दिखाई देता है कि लग रहा है ये लाइट रे फोकस से जा रहा था इधर, और ये फोकस से जा रहा था इधर। बट ऐसा नहीं होता, ये अपियर्स है, ये काल्पनिक है, ये वास्तविक नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। मतलब सीधा सा मोरल ऑफ द स्टोरी ये है हमारा कि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है। क्यों? क्योंकि उस पे लाइट पड़ने के बाद जब लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो वो एक फोकस पे कन्वर्ज हो जाता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाता है, इसलिए हम इसे कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। दूसरा, कॉन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट रे इस पर पड़ने के बाद, इस पे लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद वो डाइवर्ज हो जाता है, और डाइवर्ज होने के बाद हमें लगता है कि वो लाइट रे जो डाइवर्ज होकर के गया है, यानी जो रिफ्लेक्ट होकर के गया है इधर की ओर और इधर की ओर, ये एक फोकस से आता हुआ दिखाई देता है। लग रहा है जैसे फोकस से इधर गया, ये फोकस से इधर गया। तो इस दोनों मिरर को इसलिए इस नाम से भी जाना जाता है, कॉनकेव को कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जाना जाता है। तो आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जानने का मेन मकसद ये रह जाएगा कि इमेज फॉर्मेशन, यानी हमारा इमेज का फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में कैसे होता है। यानी सीधा सा बात हम ये बोल सकते हैं कि प्लेन मिरर के बारे में जब हम लोग पढ़े थे, यानी जो हम लोग मिरर अक्सर अपने घर में यूज करते हैं, उस मिरर में हमारा जो इमेज बन रहा था वो कैसा बन रहा था? वो हमारा इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा था। वर्चुअल कहने का मतलब काल्पनिक बन रहा था, जिसे हम स्क्रीन पे नहीं उतार सकते हैं, ठीक। दूसरा, इरेक्ट बन रहा था, मतलब वो सीधा बन रहा था। सीधा कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा तस्वीर मिरर में सीधा सीधा दिख रहा था, यानी सिर अगर ऊपर है तो हमारा सिर भी ऊपर दिख रहा था, पैर अगर नीचे है तो पैर हमारा नीचे दिख रहा था। बट अब हम लोग जो स्फेरिकल मिरर का टाइप पढ़े हैं, और स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दो टाइप का पढ़ चुके हैं, ठीक। अब हम पहला एक मिरर को उठाएं जिसका नाम है कॉनकेव मिरर। यानी कॉनकेव मिरर में किस किस टाइप का इमेज का फॉर्मेशन होता है, वो हमें सब इमेज पढ़ना है, जो कि हमारे सिलेबस में है, और भर भर के क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक दो साल नहीं, लगभग में हर एक साल पूछा जाता है, कोई ही ऐसा साल होगा जिसमें वो बाकी रहा होगा। उसके बाद हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का पढ़ेंगे। पहले हम लोग कॉनकेव का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर का। प्लेन मिरर तो हमारा एक ही टाइप का इमेज बना रहा था, वर्चुअल और इरेक्ट बना रहा था, जो कि हम लोग अक्सर घर में अपना यूज करते हैं। बट ये जो कॉनकेव मिरर है, टोटल 6 इमेजेस बनाता है, मतलब 6 इमेज बनाएगा। ये अभी आपको पता चल जाएगा कुछ देर के बाद, बट उससे पहले हम लोग कुछ रूल को पढ़ेंगे। ये रूल दिया हुआ है आपके पास कि इमेज फॉर्मेशन जब भी हम लोग कॉनकेव मिरर में करते हैं तो कुछ रूल को फॉलो करना पड़ता है। विदाउट रूल को फॉलो किए हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर ही नहीं सकते हैं। और ये रूल इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि इम्पोर्टेंट बोल के इसका बेइज्जती होगा, क्योंकि विदाउट इस रूल के आप इमेज का फॉर्मेशन कर ही नहीं सकते, सीधा सा बात है। तो आइए फर्स्ट रूल को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट रूल हमारा क्या लिखता है कि लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कॉनकेव मिरर है हमारे पास, यहाँ डायग्राम के द्वारा ही आप समझ पाइएगा, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पर पोल होता है, ये सबको पता है। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सबको पता है। और यहाँ पर हमारा स्मॉल एफ
ये हमारा स्मॉल एफ है, आप सभी को पता होगा। और ये एफ से पी के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हम रूल पढ़ रहे हैं कि आखिरकार कॉनकेव मिरर में क्या क्या वो रूल हमें याद रखना होगा जिससे हम इमेज का फॉर्मेशन कर पाए। यानी ये हमारे पास कॉनकेव मिरर दिया हुआ रहेगा, हम ऑब्जेक्ट को हो सके यहाँ पे रखे, ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सपोज दैट ये हमारा मार्कर जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा? मतलब ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पे रखते हैं सी के पीछे या सी के आगे, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, कैसा होगा? फिर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ला के रखेंगे हम, तब इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा? फिर ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे, मतलब कॉनकेव मिरर हमारे पास अगर रखा हुआ रहेगा और हम कभी यहाँ पे खड़े होंगे तो देखेंगे इमेज कैसा बनता है, फिर यहाँ पर आकर खड़े होंगे देखेंगे इमेज कैसा बनता है। तो ऐसे टोटल 6 कंडीशन आता है, यानी टोटल हमारा 6 टाइप का इमेजेस का फॉर्मेशन होता है। इसमें टोटल हमारा 6 टाइप का इमेज का फॉर्मेशन होता है कॉनकेव मिरर में। बात ऐसा है कि यहाँ पर पहला रूल हमारा क्या बोल रहा है कि अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, इफ लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद, क्योंकि ये मिरर है तो टकरा के तो रिफ्लेक्ट होगा ही, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक पॉइंट से पास होगा जिसका नाम क्या है, फोकस। मतलब जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, ध्यान दीजिएगा, लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये एरो बना है ताकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है लाइट रे। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा हम इसे कहाँ से पास करेंगे, एक पॉइंट से, और जिसका नाम क्या है, फोकस। एक पॉइंट से पास करेंगे और जिसका नाम क्या है, फोकस। वही सेम कंडीशन, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया, ठीक, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेंगे, एक पॉइंट से पास करेंगे जिसका नाम है फोकस। एक पॉइंट से पास करेंगे जिसका नाम है फोकस। ये हमारा फर्स्ट रूल है। मतलब कॉनकेव मिरर में लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, यानी ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला लाइन, इसके बारे में हम लोग बातें कर चुके हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल अगर आ रहा है लाइट रे यानी इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वापस कहाँ से चला गया, एक पॉइंट से जिसका नाम है फोकस। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे आया तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से चला गया, सीधा ये फोकस से चला गया। तो वही हमारा फर्स्ट रूल कहता है कि लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गोज फ्रॉम ए पॉइंट विच इज नोन एज फोकस, यानी एक पॉइंट से जाएगा जिसका नाम है फोकस। ये फर्स्ट रूल आपको सभी को क्लियर होगा, ठीक। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड रूल की ओर। सेकेंड रूल को बढ़ने से पहले यहाँ पर आपको इमेज फिर से बनाना होगा, यानी डायग्राम आपको फिर से बनाना होगा। ये सेकेंड रूल के लिए यहाँ पर एक मिरर बनाए जिसका नाम है कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव का हम लोग बातें कर रहे हैं। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका पोल हो गया। यहाँ पर हम इसे फोकस मान लिए, ठीक, यहाँ पर हम इसे क्या मान लिए, फोकस मान लिए। अब बात ऐसा है कि फर्स्ट वाला में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो फोकस से गया। सेकेंड रूल इसका रिवर्स कर दीजिए, इसका अपोजिट कर दीजिए। मतलब लाइट रे यदि फोकस से आएगा, ध्यान दीजिएगा, लाइट रे यदि फोकस से आएगा, फोकस से होते हुए आया, कहाँ से आया, फोकस से होते हुए आया, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला गया। रिफ्लेक्ट करने के बाद ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला गया। सोचिए फर्स्ट रूल क्या था, पैरेलल आ रहा था प्रिंसिपल एक्सिस का, टकराने के बाद फोकस से गया। लेकिन सेकंड में क्या है कि फोकस से यदि आ रहा है लाइट रे, ये आने वाला लाइट रे है, इंसिडेंट रे है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला गया। ये बातें आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसी तरह हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि अगर लाइट रे फोकस से आपका पास हो रहा है, लाइट रे फोकस से पास हो रहा है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने के बाद ये कहाँ से चला जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी फर्स्ट रूल का अपोजिट है, फर्स्ट रूल का रिवर्स है। वही चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास होता है
आफ्टर रिफ्लेक्टिंग यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद गोज यानी चले जाता है कहाँ से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ से चला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। फर्स्ट रूल सेकंड रूल में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ठीक, अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट थर्ड रूल की ओर। हमारा जो थर्ड रूल है इमेज फॉर्मेशन का कॉनकेव मिरर के लिए, तो यहाँ पर एक मिरर को हम बनाना चाहेंगे। ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया जो कि पॉलिश्ड कर दिया गया। यहाँ पे आप प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, ये आपका पोल है, ये सी है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो छोटा है ये हमारा छोटा एफ है। ठीक, थर्ड रूल हमारा क्या कहता है, थर्ड रूल को पहले डायग्राम में देखिए फिर डिफिनेशन की ओर आइए। ये पढ़ने का तरीका होता है साइंस का, डायरेक्ट किसी चीज को रटना नहीं है, पहले समझ जाना है फिर उसे आपको याद करना है, कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसे अपने वर्ड में अपने सेंटेंस में बना के लिखें, क्योंकि चीजों को समझना बहुत बड़ी बात होता है। थर्ड रूल हमारा क्या है कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, इफ लाइट रे गोज फ्रॉम ए पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये देखिए लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, ये एरो दे दिए हम, ये एरो से क्या पता चला कि हम लाइट रे को कहाँ से पास कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इस बार फोकस से पास नहीं किए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी नहीं लाए, इस बार हम क्या किए कि लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किए। ठीक, ये एरो है कि लाइट रे इधर से उधर की ओर जा रहा है, यानी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, और एक पॉइंट का यूज करते हुए जा रहा है जिसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या हुआ कि जब ये रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पर जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ना ही ये पैरेलल जाएगा ना फोकस से जाएगा, ये डायरेक्ट सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस आ जाएगा, यानी रिटर्न बैक हो जाएगा उसी सेम पाथ पर। ये थर्ड रूल हमारा कहता है कि अगर हम लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं तो क्या होता है कि लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद, लाइट रे का रिफ्लेक्शन होने के बाद वो वापस उसी सेम पाथ को फॉलो करते हुए आ जाएगा। ये हमारा थर्ड रूल है इमेज फॉर्मेशन का कॉनकेव मिरर के लिए। टोटल इमेज फॉर्मेशन के लिए 4 रूल होता है कॉनकेव मिरर में, जिसमें से हम लोग 3 रूल को पढ़ चुके। पहला पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस का, फोकस से जाएगा। दूसरा फोकस से जाएगा तो पैरेलल आ जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का। तीसरा क्या था हमारा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाएगा, तीसरा हमारा क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा यदि, तो लाइट रे वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर को फॉलो करते हुए वापस आ जाएगा, रिटर्न बैक आ जाएगा। ठीक, वही चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है कि रे ऑफ लाइट विच पासिस थ्रू ए सेंटर, मतलब कोई रे ऑफ लाइट अगर सेंटर से पास करता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के, ये हमारा फोर्थ रूल है। यानी इमेज फॉर्मेशन का हम जो 3 रूल पढ़े, एक और लास्ट रूल पढ़ना है, अब ये फोर्थ रूल कहलाता है। ठीक, ये 4 रूल पर आप इमेज का फॉर्मेशन कर लीजिएगा, कॉनकेव मिरर में भी और कॉन्वेक्स मिरर में भी। तो हमारा फोर्थ रूल क्या कहता है, फोर्थ रूल को पढ़ने से पहले यहाँ डायग्राम में आपको देखना होगा, ये है हमारा मिरर। कौन सा मिरर है, तो अब आपके मुंह से तुरंत आंसर आ जाना चाहिए, कॉनकेव मिरर है। अब आपके पास से तुरंत जवाब आ जाना चाहिए इसे देखकर कि कॉनकेव मिरर है। क्यों, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग साइड जो है वो इनवर्ड है, अंदर की ओर है, और ये पॉलिश साइड जो है वो बाहर की ओर है। दूसरा, ये केव के आकार का है, ये केव के साइज के जैसा दिख रहा है, इसलिए ये कॉनकेव मिरर है। अब यहाँ पे हमारा फोर्थ रूल क्या कहता है कि यहाँ पे हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए, ये हमारा बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो हमारा सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा एफ है फोकल लेंथ, ये फोकस है, और यहाँ से यहाँ का लेंथ को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। ये फोर्थ रूल हमारा यही है कि अगर इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे, ध्यान दीजिएगा, अगर इंसिडेंट रे आ करके पोल पर इंसिडेंट होता है, कोई लाइट रे यदि आकर डायरेक्टली पोल पे स्ट्राइक करता है, इस पोल पे, जैसे ये लाइट रे इंसिडेंट हुआ और डायरेक्ट वो कहाँ चला गया, पोल पर, तो वहां से वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, वहां से जब वो रिफ्लेक्ट होता है तो इस रूल को फॉलो करता है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। यानी वो कौन से रूल को फुलफिल करेगा, लॉज ऑफ
रिफ्लेक्शन को। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी स्मॉल आई ऑलवेज इक्वल टू स्मॉल आर, यानी ये जो एंगल आई है और एंगल आर हमारा क्या रहता था? इक्वल रहता था। ये हम लोग पढ़े थे। तो इसी रूल को ये फुलफिल करता है, फोर्थ रूल। यानी इंसिडेंट रे अगर आकर पोल पे स्ट्राइक किया तो वो वापस जब रिफ्लेक्ट करता है तो एकदम सेम एंगल बनाते हुए निकलेगा। मतलब जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। मतलब एंगल आई, ये इंसिडेंट रे था तो एंगल आई इसका काम कर गया, और ये रिफ्लेक्टेड रे है तो ये आर काम कर गया इसके लिए। तो मतलब आई और आर आपस में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। इस रूल को ये फुलफिल किया। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। तो अब जरा सोचिए आप, हम लोग जो अभी तक 4 रूल पढ़े, उस 4 रूल से हम लोग इमेज का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं? तो अब हम लोग को इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन टू पोजीशन वेरी करना होगा। मतलब अब हम लोग को यहाँ पर एक चीज देखना होगा कि आखिरकार में कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो इसका शुरुआत हम लोग करते हैं। ये आप क्लियर रूप से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं कि अगर इंसिडेंट रे डायरेक्ट पोल पर आकर स्ट्राइक करता है यानी पोल पर आकर के गिरता है, तो वहां से जब रिफ्लेक्ट होता है तो उस रूल को फॉलो करता है जिसका नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इस रूल को फॉलो करने का यही मतलब है कि एंगल आई यानी ये एंगल जितना है उतना ही ये एंगल है, यानी ये दोनों एंगल आपका क्या रहेगा? आपस में इक्वल रहेगा। सीधा सवाल। अब हम लोग इसका इमेज फॉर्मेशन को देखते हैं, यानी हमारा इमेज फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है, इसको अब हम लोग यहाँ पे जरा समझेंगे। बात ऐसा है कि हम लोग अब यहाँ पर क्या पढ़ना चाह रहे हैं, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हमारे पास जो कॉनकेव मिरर है, हमारे पास जो कॉनकेव मिरर है, जो कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर मान लीजिए कि हम बना लिए कॉनकेव मिरर। यहाँ पर हमने क्या बना लिया? कॉनकेव मिरर। ये आप पेंसिल से जब बनाइएगा तो इसे आपको शानदार तरीके से बनाना होगा, ठीक। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर का ये जो है हमारा लाइन, ये लाइन क्या कहलाता है? आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ये लाइन क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ये लाइन क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। आपको इसे स्केल से बनाना होगा विथ पेंसिल, क्योंकि ये डायग्राम जो है विदाउट स्केल और पेंसिल का बनाना ही नहीं चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे हमारा क्या रहता है? सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर स्मॉल एफ। ये बातें एकदम आपको अब याद हो जाना चाहिए, माइंड में सेट हो जाना चाहिए। ये एक स्फीयर का पार्ट है और सी है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ जो है फोकस है, और ये जो है हमारा पोल है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक कंडीशन लिए। नंबर 1 कंडीशन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कहाँ पर है? एट इन्फिनिटी, यानी एक ऑब्जेक्ट लिए और उसे हम इन्फिनिटी पे रखे। इन्फिनिटी एक ऐसा जगह है, एक ऐसा प्लेस है जो बहुत दूर होता है, बहुत दूर, मतलब वेरी 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 डिस्टेंस पे होता है, बहुत ज्यादा दूर पर होता है। तो हम क्या किए कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे हैं, और इन्फिनिटी पे रख कर ये देखना चाह रहे हैं कि इस मिरर में, यानी कॉनकेव मिरर में जो उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, जो उस ऑब्जेक्ट का तस्वीर बनेगा, वो कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, कहाँ पर बनेगा? यही सब कंडीशन हमको अब पढ़ना है, और इसीलिए इस रूल का हम लोग यूज करेंगे। जो अभी चारों रूल पढ़े हैं उस रूल का यूज होगा अभी। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखें? फर्स्ट कंडीशन में इन्फिनिटी पर, यानी ऑब्जेक्ट की जगह आप भी रह सकते हैं, यानी आप इन्फिनिटी पर खड़ा हो जाइए। इन्फिनिटी एक ऐसा जगह है जिससे हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यानी बहुत ही दूर, और आपके सामने हम ये मिरर रख दिए, तो आपका तस्वीर इसमें कैसा बनेगा वो चीज हम अभी यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आप समझ गए होंगे। अब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें, मतलब मान लीजिए कि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिए। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पर्सन भी हो सकता है या किसी टाइप का लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, कोई भी चीज हो सकता है। ये इन्फिनिटी पे जब हम रखे तो हमारा फर्स्ट रूल क्या था? फर्स्ट रूल यही था कि लाइट रे पैरेलल आएगा अगर प्रिंसिपल एक्सिस का, तो कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। दूसरा,
हम लोग पहले भी बातें कर चुके हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करना है किसी मिरर में, तो कम से कम उससे कितना लाइट रे पास होना चाहिए? 2 लाइट रे पास होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? 2 लाइट रे पास होना चाहिए। तो इससे हम 2 लाइट रे पास करने का कोशिश करेंगे। फर्स्ट, इसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेकर आए, यानी लाइट रे यहाँ से इसके सिर से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया तो रूल 1 को फॉलो करते हुए ये कहाँ से जाएगा? फोकस से चला जाएगा। ये कहाँ से जाएगा? आपका फोकस से चला जाएगा। यहाँ तक बातें उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगा, ठीक। और एक लाइट रे चाहिए हमें, तब जाके इमेज हमारा बनेगा। तो एक लाइट रे ये माना जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो उससे 2 लाइट रे आता है, एक सिर से और एक उसके नीचे पैर से। ये माना जाता है क्योंकि इन्फिनिटी एक बहुत दूर जगह है, और वो दूर है तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट खड़ा हो जाएगा, तो एक इसके सिर से जाएगा लाइट और एक इसके नीचे पैर से जाएगा, और भी साइड से भी बहुत सारा लाइट जाएगा, लेकिन हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 लाइट रे चाहिए। तो एक लाइन इसके सिर से, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया, और रूल 1 को फॉलो करते हुए ये कहां से चला गया? फोकस से। फिर एक लाइट रे लाए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर से हम, यानी ये लाइट रे फिर से हम कहां से ले गए? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे गया, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फिर से रूल 1 को फॉलो करेगा, और रूल 1 को जब ये फॉलो करेगा तो ये कहां से चला जाएगा? आपका ये चला जाएगा एक ऐसा पॉइंट जिसका नाम है फोकस, एक ऐसा पॉइंट जिसका नाम है फोकस। अब जरा आप सोचिए, अब जरा इस इमेज में आप देखिए ध्यान से, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? हम ऑब्जेक्ट को रखे इन्फिनिटी पर और उससे लाइट रे लाए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये चला गया फोकस से, और एक लाइट रे लाए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद रूल 1 को फॉलो किया और चला गया फोकस से। तो अब जहां पर 2 लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, जहां पर भी 2 लाइट रे, ये बातें आप याद रखिएगा, 2 लाइट रेज जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है यानी काटता है जिस पॉइंट पर, वहां पे हमारा इमेज बन जाता है। अब वो रियल में काटे तो भी बनेगा, नहीं काटेगा अगर रियल में तो फिर हम उसे अपीयर्स टू मीट करते हैं, जैसे प्लेन मिरर में किए थे। प्लेन मिरर का वीडियो एक बार आप देख लीजिएगा, तब ये इमेज बनाना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ये लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्टिंग रे जब आ रहा है ये, और यहाँ से जब रिफ्लेक्टिंग रे जा रहा है तो इस पॉइंट पे मीट हो रहा है जिसका नाम क्या है? फोकस। यानी यानी हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ, यानी हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ, हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो कहाँ पर हुआ है? किस जगह पर हुआ है? वो फोकस पे हुआ है। यानी इमेज फॉर्मेशन का जगह क्या है? फोकस। ये हमको निकल करके आ गया। यानी आप अगर इन्फिनिटी पर खड़ा हो जाइए और आपके सामने हम एक कॉनकेव मिरर अगर रख दे, तो आपका तस्वीर जो बनेगा वो कुछ इस पॉइंट पर बनेगा, फोकस पर। दूसरी बात, फोकस पर जब ये बन रहा है तो ये ऑब्जेक्ट था इतना बड़ा, और ये देखिए बिंदु के आकार का है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट का कुछ साइज ही नहीं दिख रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट का कुछ साइज ही नहीं दिख रहा है, मतलब हाईली डिमिनिश्ड बना है। इसका अगर हम साइज का बात करें, इसका साइज का बात करें इमेज का, तो ये एकदम छोटा बना है। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है? बहुत बहुत छोटा, चींटी के आकार का छोटा बोल सकते हैं आप। यानी इसका साइज कैसा बना आपका? हाईली डिमिनिश्ड। ये बन गया आपका हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब ये बहुत बहुत छोटा बन गया। ये 2 कंडीशन हमें पता चला। इमेज का बनने का जगह क्या था? फोकस। कब? जब ऑब्जेक्ट को रखे थे इन्फिनिटी पर, तब। उसका साइज कैसा था? हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत बहुत छोटा था। थर्ड कंडीशन, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। थर्ड कंडीशन पर यदि हम बात करना चाहे तो हमें क्या पता चलेगा कि इमेज का पोजीशन साइज के बाद उसका नेचर कैसा है। नेचर का मतलब क्या होता है कि इमेज या तो रियल बनेगा और या तो वर्चुअल बनेगा, ठीक। तो रियल अगर बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। वर्चुअल अगर बनेगा तो इरेक्ट बनेगा। ये चीजें आप एकदम याद रख लीजिएगा कि कभी भी रियल इमेज इन्वर्टेड बनता है, इन्वर्टेड बनता है।
कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। अगर रियल में लाइट रे एक दूसरे को मीट किया है, इंटरसेक्ट किया है रियल में, एक्चुअल में, तो वो इमेज हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा। जो कि कब हमको देखने को मिला था, प्लेन मिरर में। वो कैसा बना था, उल्टा। सॉरी, प्लेन मिरर में नहीं, यहाँ पे देखने को मिला है हमें कॉनकेव मिरर में। यानी लाइट रे अगर एक दूसरे को रियल में इंटरसेक्ट करे, सच में काटता है, तो वो इमेज हमेशा कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड कहे तो उल्टा बनेगा। पहला बात क्लियर हो गया। दूसरा, अगर वर्चुअल में काटता है, वर्चुअल यानी लाइट रे अगर वर्चुअली मीट होता है, मतलब एक्चुअल में मीट नहीं हुआ, हम उसे जबरदस्ती पीछे में खींचकर या किसी और प्लेस पर डॉटेड करके अगर मिला रहे हैं, तो कहलाता है वर्चुअल। तो वर्चुअल हमेशा इरेक्ट बनाएगा, हमेशा इरेक्ट बनाएगा। इरेक्ट का मतलब सीधा, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। अब आप यहाँ पर जरा बताइएगा हमें कि ये जो लाइट रे है एक दूसरे को रियल में इंटरसेक्ट किया है या वर्चुअल में इंटरसेक्ट किया है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा हमें। ये लाइट रे एक दूसरे को रियल में इंटरसेक्ट किया है या वर्चुअल में इंटरसेक्ट किया है? यहाँ पे हम बता देना चाह रहे हैं आपको कि ये लाइट रे जो है एक दूसरे को रियल में इंटरसेक्ट किया है, और रियल में इंटरसेक्ट किया है तो इमेज कैसा बना होगा, इन्वर्टेड बना होगा। क्योंकि रियल के साथ क्या रहता है, इन्वर्टेड रहता है। यानी इमेज का जो नेचर है वो कैसा रहेगा, रियल रहेगा, और रियल के साथ फ्री में मिल जाएगा आपको क्या चीज, इन्वर्टेड। रियल के साथ एकदम फिक्स है कि क्या मिलेगा हमें, इन्वर्टेड। यानी इमेज हमारा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, रियल बनेगा। ठीक, ये बातें हमारा कब का है, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे तब का है। यानी इसमें हम क्या पढ़े, इसमें हम ये जाने कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर था, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिए। इन्फिनिटी एक ऐसा प्लेस जो बहुत दूर होता है, वहां से दो लाइट रे को पास कराए, क्योंकि इमेज बनने के लिए कम से कम दो लाइट रे चाहिए। ऐसे तो बहुत लाइट रे आता है, लेकिन हमें कितना चाहिए, दो चाहिए। दो लाइट रे लाएं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रूल 1 को फॉलो करते हुए वो चला गया फोकस से। फिर से लाएं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रूल 1 को फॉलो करते हुए चला गया फोकस से। तो ये फोकस पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया लाइट रे, और वहीं पे हमारा क्या बन गया, इमेज बन गया। साइज में हाईली डिमिनिश्ड बना, क्योंकि एक बिंदु के आकार का बना है, छोटा सा बना है। ये देखिए ऑब्जेक्ट का हाइट इतना बड़ा था और यहाँ पे कोई हाइट ही नहीं दिख रहा। दूसरा, ये रियल में एक दूसरे से मीट किया लाइट रे, तो रियल में जब मीट किया तो ये हमेशा कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो भी चीजें हम लोग पढ़े वो आपको एकदम बारीकी से क्लियर हो गया होगा। तो आज हम लोग फिलहाल इसे इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन को आगे बढ़ाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट को अब प्लेस चेंज कर करके हम लोग देखेंगे कि अब इमेज उसका कैसा बन रहा है, कहाँ बन रहा है, और कितना बड़ा बन रहा है, और उसका नेचर कैसा है। ये बातें हम लोग कॉनकेव में जानेंगे, और उसके बाद तब आएंगे कॉन्वेक्स मिरर पर। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।